हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। कॉन्स्टिपेशन जैसी डिजीज हो, पाइल्स जैसी डिजीज हो, चाहे पेट रोग हो जिसमें गैस है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, डिस्पेप्सिया है, आईबीएस है, इस तरह की जो चीजें आती हैं, हम लोग अपने डाइट में या अपने खान पान में ऐसे कौन से बदलाव करें कि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से नियंत्रित कर पाएं। दोस्तों, हम लोग जो हाई फाइबर की बात करते हैं उसमें कुछ पार्ट फर्मेंटेबल फाइबर का होता है। ये फर्मेंटेबल फाइबर एक बायोलॉजिकल मेडिसिन की तरह काम करते हैं जो गट बैक्टीरिया के द्वारा काम करती है। दोस्तों, हमारे खान पान में या हमारे आसपास बहुत ऐसे खान पान मौजूद होते हैं जिनको हम लोग अपनी डाइट में शामिल करके छोटे से बदलाव से हम एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जौ है, ओट्स है, केला है, सेब है, लहसुन है, प्याज है, राजमा, मसूर, अलसी, इसबगोल, इन सब में फर्मेंटेबल फाइबर एक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये एक ऐसा डाइटरी फाइबर होता है जो बड़ी आंत के जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो इसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन के बाद में ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे ब्यूटीरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट बनाते हैं। ये हमारी कॉलन की जो म्यूकोसा होता है उसको सही करते हैं, गट बैरियर को सही करते हैं, इन्फ्लामेशन को हमारी गट में कम करते हैं, गट की जो मोटिलिटी होती है उसको रेगुलेट करते हैं, और जो हमारा स्टूल होता है उसके फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो फूड होता है ये फर्मेंटेबल फाइबर ही होते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग पेट रोगों में देखें तो पेट रोगों में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो फर्मेंटेबल फाइबर एसिड को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया का पोषण करते हैं, जलन और पेट के भारीपन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिपेशन में हम लोग अगर फर्मेंटेबल फाइबर का रोल देखें तो ये कॉलोनिक या हमारे आंतों की मोटिलिटी को सही करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है जिससे स्टूल सॉफ्ट होता है और फॉर्म्ड होता है। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, फर्मेंटेबल फाइबर जो होते हैं वो हमारे आंतों में जो स्टूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमारा स्टूल सही से बैक्टीरिया द्वारा फॉर्म किया जाएगा, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, तो वो हमेशा सॉफ्ट होगा और उसमें एक बल्क होगा। और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स में यही दिक्कत आती है कि उनमें जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है और उसमें बल्क क्रिएट नहीं होता है। अगर हम लोग इस तरह के फर्मेंटेबल फाइबर लेंगे तो हमारा स्टूल सॉफ्ट भी होगा, उसमें बल्क भी होगा, और हमें पॉटी में प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और हमें लग्जेटिव पे डिपेंडेंस नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग देखें, पाइल्स के ही जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टूल हार्ड होता है और स्टूल सही से नहीं होता है। कई बार हम लोग काफ़ी देर तक डेफिकेशन के लिए बैठे रहते हैं, फिर भी हमारा पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि जो पाइल्स होता है वो एनल कैनाल में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है और हमें या पेट साफ होने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर हम लोग इस तरह के फाइबर को अपनी डाइट में, फर्मेंटेबल फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करे रहेंगे तो हमारा स्टूल सॉफ्ट होगा और सबसे अच्छी चीज़ है स्मूथ भी होगा। अगर हमारा स्टूल सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो ये पाइल्स की डिजीज़ में बहुत मदद करता है, क्योंकि हम लोग कई बार दवाओं से भी यही इफ़ेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमारे एनल कैनाल पे प्रेशर नहीं पड़ता है जिससे हमारा जो हेमorrhoid है उसमें प्रोलैप्स के चांसेस नहीं रहते हैं और ब्लीडिंग के भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर हम लोग अपनी डाइट में इस तरह के फर्मेंटेबल फाइबर को ऐड कर रहे हैं, जिनका एग्जांपल हम लोगों ने बताया है, अभी हम लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके नीचे यहाँ पे आपको बताएँगे कि हम लोग अपनी डाइट में फर्मेंटेबल फाइबर को और किस तरह से ऐड करें और अपनी पेट रोगों, चाहे कॉन्स्टिपेशन में या पाइल्स को काफ़ी हद तक हम लोग सिर्फ़ अपने खान-पान से ही ठीक और नियंत्रित कर सकते हैं।